कार्टून स्टोरी। डॉक्टर धनु कहती है, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों पड़ी हो तुम मेरे पीछे ये खूनी पिचकारी लेकर? चुड़ैल मधु कहती है, अब तेरा अंत हो के रहेगा। जो तूने किया है ना, अब तेरे साथ उससे भी बुरा होगा। चलो खेलते हैं खूनी होली इस चुड़ैल के पिचकारी के साथ। आखिर क्यों ये चुड़ैल इस खूनी पिचकारी से इस डॉक्टर को मार रही है? चलिए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। होली का त्योहार आने ही वाला था। गांव के सभी बच्चे अपने अपने माता पिता से होली के रंग और पिचकारी के लिए पैसे लेकर बाजार जा रहे थे। वहीं पर मधु भी अपने पिता रामू से पिचकारी लाने के लिए पैसे मांगती है। पापा, गांव के सभी बच्चे पिचकारी और रंग लाने के लिए बाजार जा रहे हैं। मुझे भी अपने लिए पिचकारी और रंग लाना है। आप मुझे पैसे दे दीजिए। बेटा, होली में तो अभी टाइम है ना, कुछ दिनों बाद जाकर ले आना। नहीं तो मैं ही ले आऊँगा तुम्हारे लिए रंग और पिचकारी। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस पर मधु कहती है, नहीं, मुझे तो अभी ही पैसे चाहिए। मेरे सभी दोस्त मार्केट जा रहे हैं पिचकारी और रंग लाने के लिए, मुझे भी जाना है। रामू कहता है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं कहाँ से तुम्हें पैसे लाकर दूं? मैं कल खुद तुम्हारे लिए रंग और पिचकारी ले आऊँगा। अभी तुम बाहर जाकर खेलो। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है और मधु चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। यूं ही एक दिन बीत जाता है। तभी गांव में एक बच्चे की माँ रोती हुई आती है और कहती है, मेरा बच्चा कहीं मिल नहीं रहा। कल शाम को पिचकारी लेने के लिए बाकी बच्चों के साथ गया था, लेकिन लौटा ही नहीं अब तक। ये देखकर रामू कहता है, अरे क्या हुआ विमला बहन, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कल रात मेरा बेटा सोनू सभी बच्चों के साथ पिचकारी लेने बाजार गया था, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटा। मैं कल रात से ही उसे ढूंढ रही हूँ। उसके साथ के बच्चों ने भी बताया कि उनके साथ वो बाजार तक गया था, फिर वो उनके साथ वापस नहीं लौटा। उन्हें लगा कि वो घर वापस आ गया होगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। ये सुनकर रामू कहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। आपको एक बार थाने जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए ताकि पुलिस आपके बच्चे को ढूंढ सके। रामू की बात मानकर विमला पुलिस थाने में जाती है और अपने बच्चे के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाती है। अब पुलिस भी दिन रात उसके बच्चे को ढूंढ रही होती है। कुछ दिनों बाद पुलिस को जंगल से एक बच्चे की लाश मिलती है। उस बच्चे के शरीर पर टाके लगे हुए थे। पुलिस उस बच्चे के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। गांव में सभी लोगों के बीच इस बात को लेकर हलचल मच गई, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, गांव के लोग ये बातें भूलते जा रहे थे। अब होली का दिन करीब आ गया और मधु एक बार फिर से अपने पिता से पिचकारी के लिए जिद करने लगी। पापा, आपने कहा था कि आप 1-2 दिन में मेरे लिए पिचकारी ला देंगे, लेकिन अभी तक आप नहीं लेकर आए। रामू कहता है, अरे वो तो मैं भूल ही गया था। कोई बात नहीं, ये लो पैसे, तुम अपने दोस्तों के साथ जाकर पिचकारी ले आना। अच्छा रुको, मैं खुद ले आऊँगा। मधु कहती है, नहीं नहीं पापा, मैं खुद लेकर आऊँगी। मुझे जैसी पिचकारी चाहिए वैसी आप नहीं ला पाओगे। आप तो बस पैसे मेरे ही पास रहने दीजिए। कल मैं सुबह अपने दोस्तों के साथ जाकर बाजार से पिचकारी ले आऊँगी। अगली सुबह मधु अपने दोस्तों के घर जाती है और बाजार से पिचकारी लाने के लिए कहती है, लेकिन उनके घर वाले सोनू के साथ जो हुआ वो उनके बच्चों के साथ ना हो, ये सोचकर उन्हें बाजार नहीं भेजते। पर मधु को तो पिचकारी लानी ही थी, इसीलिए वो अकेले ही चल पड़ती है। बाजार का रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता था। सुनसान रास्तों पर मधु अपने लिए पिचकारी लेने चल पड़ती है, लेकिन तभी अचानक कोई कपड़े से उसका मुंह दबाकर उसे वहां से ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब मधु की आंख खुलती है तो वो अपने पास एक शरीर को देखकर हैरान रह जाती है, जो कि खुद मधु का शरीर था।
मधु खुद से कहती है, अरे ये क्या, मैं तो यहाँ पर खड़ी हूँ, फिर मेरा शरीर वहाँ कैसे है? मधु को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मधु जब अपने शरीर पर बहुत सारे कट लगे हुए देखती है तो वो समझ जाती है कि अब वो मर चुकी है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ है इस बात का उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। उसके पास सिर्फ एक ही चीज थी और वो थी उसकी पिचकारी, जिसे उठाकर वो कुछ याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता और अब उसे लगता है कि उसे किसी ने जानबूझकर मारा है और वो अपनी मौत का बदला लेने की ठान लेती है। दूसरी तरफ गांव वालों को मधु का मृत शरीर मिलता है। ये देखकर रामू बहुत दिनों तक तो सदमे से बाहर ही नहीं आ पाता। इधर मधु अपनी मौत का बदला लेने के लिए दिन रात तड़प रही थी। तभी एक दिन जंगल से दो आदमी डरे सहमे जा रहे थे। अरे भाई जल्दी से निकल ले, अगर थोड़ी देर और इस जंगल में रहा तो कहीं तुझे कोई मार न दे। अरे तो क्या हुआ, कौन सा यहाँ पर कोई चुड़ैल आ रही है जो कि अपनी खूनी पिचकारी लेकर आएगी और हमारा सारा खून चूस जाएगी। ये सब तो सिर्फ एक कहानी में होता है, सच में थोड़ी ना होता है ये सब। इसी तरह की बातें करते हुए दोनों आदमी वहाँ से जा रहे थे, लेकिन तभी जोरों से हवा चलने लगती है और उनके सामने मधु आ जाती है और आकर उनसे पूछती है, मुझे किसने मारा था, तुमने या तुमने? जल्दी बताओ। अरे ये तो सच में चुड़ैल है, जल्दी भाग यहाँ से, कहीं ये हमें मार न दे। अरे पागल है क्या, ये कोई बच्ची है, देखना हाथ में पिचकारी लेकर हमसे मजाक करने आई है। जो पूछा है उसका जवाब दो, बातों को यहाँ वहाँ मत घुमाओ। मुझे किसने मारा था, जल्दी से बताओ। अरे भाई ये कोई बच्ची नहीं है, ये सच में चुड़ैल है। देख इसकी आंखें कितनी लाल हो रही हैं और आसपास कितनी तेज हवा भी चल रही है। मधु लगातार दोनों से सवाल करती जा रही थी, लेकिन दूसरा आदमी उसके सवाल को मजाक समझ रहा था। इसके बाद मधु अपनी पिचकारी को उसकी गर्दन पर लगाती है और उसके शरीर का सारा खून चूस लेती है। अब वो दूसरे आदमी से सवाल करती है और जवाब ना मिलने पर उसकी भी गर्दन पर पिचकारी रखकर उसका सारा खून चूस लेती है। आए दिन गांव में ऐसे मामले बढ़ते जा रहे थे। ऐसे होती मौत से लोगों ने उधर जाना ही छोड़ दिया। एक दिन कुछ लोग वहां एक बच्चे को पकड़कर लाए। मधु उन्हें देख लेती है लेकिन उन पर वार नहीं करती। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, अरे जल्दी से इधर लेकर आओ इसे, कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तभी कोमल कहती है, हाँ मैंने इसे इंजेक्शन लगा दिया है, ये बेहोश हो चुका है। अब जल्दी से इसका पोस्टमार्टम करो और शरीर के सारे काम के हिस्से निकाल लो, ये बहुत महंगे बिकेंगे। तभी हरी कहता है, अरे मैडम आप ये सब बातें बाद में करना, पहले मुझे मेरे पैसे तो दे दो, कोई आ गया तो खाली पीली पंगा हो जाएगा। तभी धनु कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, यहाँ चुड़ैल के डर से कोई नहीं आता। मधु समझ जाती है कि इन्हीं लोगों ने उसे मारा था। मधु उनके पास जाती है और एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देती है। धनु कहती है, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों पड़ी हो तुम मेरे पीछे ये खूनी पिचकारी लेकर। मधु कहती है, अब तेरा अंत होकर रहेगा, जो तूने किया है उससे भी बुरा तेरे साथ होगा। चलो खेलते हैं खूनी होली इस चुड़ैल की पिचकारी के साथ। इतना कहकर मधु धनु को उसी तरह मार देती है जिस तरह उसने बाकियों को मारा था और फिर वो अफसोस जताती हुई खुद से कहती है, आखिरकार मैंने अपना बदला ले ही लिया, लेकिन मैंने अनजाने में न जाने कितने मासूमों को मार दिया, सिर्फ इन दरिंदों की वजह से जो कि मासूम बच्चों के शरीर से अंग चुराते हैं और उन्हें मार कर यहीं पर सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन आज की बात ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने इनका खात्मा कर दिया। इतना कहकर मधु हंसती हुई वहां से गायब हो जाती है और फिर गांव के सभी लोग शांति से होली मनाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।